हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपीटर 2011 के पेपर को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम केवल गणित पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं यूपीटर के सभी पेपर्स में गणित पार्ट को पहले सॉल्व करूंगा। तो मैंने इससे पहले 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ये सभी पेपर्स का मैंने मैथ पार्ट का सॉल्यूशन करके एक प्ले लिस्ट बना दी है चैनल पे। तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये मेरा लगभग मानिए 2011 का रह गया था शेष वीडियो, वो भी मैं इसे बना दे रहा हूँ। इसके बाद आपका अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं यूपी टेट की, उन सभी परीक्षाओं का यूपी टेट का जो गणित का पार्ट है वो मैंने सब कवर कर लिया है। इसके बाद मैं अब टॉपिक शुरू करूँगा आपका पर्यावरण ईवीएस। मैं उसका जितना भी अब तक पेपर हुआ यूपी टेट का उन सब को मैं लेके आऊँगा, धीमे धीमे वीडियो बनाता रहूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी ये, और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो होती है वो ये होती है 1000, 9,999, 1000। इन दोनों का योग करना आपको। योग करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आएगा, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा पास। तो 10,999। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा है शुरू में तापक्रम 18 बढ़ाया जाता है, फिर 23 घटाया जाता है यदि प्रारंभिक ताप 27 है। अगर 27 है तो हम 27 में पहले क्या कर रहे हैं, 18 बढ़ा रहे हैं और फिर 23 कम कर रहे हैं। इतना डिग्री सी आपका हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम सीधा 27 में से 23 को घटा देते हैं। तो 27 में से 23 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 18 में 4 को जोड़ देंगे तो 18 और 4 हो जाएगा आपका 22 डिग्री सी। तो सिंपली यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये संख्याएं सब माइनस की हैं और इनका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहली बात ये कि आप ये देखिए कि 2 माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाती है। ऐसे ही इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो लास्ट में जो आंसर आएगा फाइनली प्लस का आएगा। तो आप इतना तो समझ गए होंगे ये तो आंसर आएगा नहीं, बी और डी। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। तो इसमें कैसे करना है देखिए, आप सबसे पहले गुणा करिए 2 का 5 में, तो ये आएगा 10 का 0 हो जाएगा। और बाद बाकी आप गुणा कर लीजिए 3 का 4 में, तो 12 हो जाएगा, और 12 का 6 में करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो आपका आ गया 720, और वो माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, 8 किग्रा 350 ग्राम से 3 किग्रा 178 ग्राम को घटाइए। तो आप क्या करेंगे घटाने के लिए, जैसे 8 के नीचे 3 लिखेंगे, ये केजी के नीचे केजी, और 178 को लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ ग्राम की जगह ग्राम। अब इसे घटा दीजिए। अगर 350 में से 178 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हासिल लेंगे इसमें। तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ रह गया 4, 5 गया पर और तो 14 हो जाएगा, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 2 रह जाएगा, 1 बचेगा, और 8 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 5। तो 5 केजी और 172 ग्राम। तो 172 ग्राम और 5 केजी जो ऑप्शन जो मिल रहा है आपको वो ए ऑप्शन मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3.5 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो अगर व्यास दिया है तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी होता है। क्या होता है, पाई डी। और त्रिज्या दी हो तो आप 2 पाई आर भी परिधि को लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन व्यास के पदों में लिखा जाता है तो पाई डी लिखी जाती है। तो अगर पाई डी लिखी जाती है
तो आप यहाँ देख रहे हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और डी की वैल्यू 3.5। अब मान लीजिए आप इससे से काटेंगे तो 0.5 बार कटेगी, कि 7 वरना 35 होता है ना, और 1 अंक बाद पॉइंट था यहाँ पर, इसलिए हमने 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22×5 110 होता है, 7 पन्ना 35 और 22×5 110। अब 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आया इसका आंसर। तो पॉइंट लगा देंगे तो ये तो 0 हट जाएगा, यहाँ 11 बचेगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए 11 जहाँ होगा वो आंसर सही हो जाएगा आपका। यहाँ भी देख रहे होंगे आप कि इसको सरल करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हल करेंगे। 9 और 7 होता है आपका 16, और फिर भागित का चिन्ह दिया है इन्होंने, तो पहले भाग के चिन्ह को हल करते हैं हम नियमानुसार, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं। तो जब 4 का भाग करेंगे 16 में तो 4 बच जाएगा। अब बचा गुणा का चिन्ह, तो उसे भी हल कर लीजिए, हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। तो आरोही क्रम सजाने के लिए क्या करेंगे आप कि भाग कर लीजिए। जैसे आपके पास संख्या है, सबसे पहले मान लीजिए इसी ऑप्शन को चेक करते हैं। 8 का भाग करेंगे 3 में तो कितनी बात जाएगा, 3/8 बराबर 8 तिया 24, दशमलव में चलेगा ये, और बचेगा 6, फिर 60 हो जाएगा। तो 8 7 56, 2 अंक की लेके चलते हैं पहले, फिर इसको हल कर लीजिए 5/6 को, 5/6 को भी हल कर लीजिए, कितना आएगा ये वाला। तो 6 का भाग देंगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, तो 6 8 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, और 6 तिया 18। इसके बाद अगली है 2/3, इसको भी हल कर लीजिए। अगर 2/3 को जब हल करेंगे तो 3 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव हो जाएगा, और आगे 3 6 18, और फिर 2 बचेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद एक संख्या रहेगी 5/9, तो इसको भी हल कर लीजिए। 5/9 कितना आएगा, 5 का भाग करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, और 0 बढ़ा लेंगे 50 हो जाएगा, और 9×5 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा। तो आपका इस तरह से 5 5 आता रहेगा। अब उन्होंने क्या कहा है, आरोही क्रम। अब आपको मैं बता दूं आरोही और अवरोही 2 क्रम होते हैं। तो इसमें पहचाने कैसे कि सबसे पहले छोटा लिया जाएगा या बड़ा लिया जाएगा। तो अवरोही क्रम को कैसे लिखते हैं, अवरोही। आप समझिए इन दोनों अक्षरों में कंपैरिजन करके देखिए, इसमें और इसमें अक्षरों की कंपैरिजन करेंगे तो इसमें अक्षर ज़्यादा हैं और इसमें अक्षर कम हैं। तो आप एक बात मान के चलिए, जिसमें अक्षर ज़्यादा हैं उस क्रम में पहले, ज़्यादा का मतलब बड़ी संख्या पहले ली जाएगी, और जिसमें अक्षर कम है इसका मतलब उसमें सबसे पहले छोटी संख्या ली जाएगी। कम का मतलब छोटी वाली संख्या लेनी है। इन्होंने बात किया हमसे कि अब आरोही क्रम की, आरोही क्रम में क्या है, अक्षर कम है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो अब आप देखिए 0.37, 0.8, 0.6, 0.5, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, सबसे छोटी संख्या आ रही है 0.3। तो आप पहले 3/8 लिखेंगे, कॉमा, अब इससे बड़ी कौन सी है 0.5, तो ये 5/9, कॉमा, इसके बाद 0.6 वाली यानी कि 2/3, और लास्ट में कौन सी बचेगी 5/6। तो आप यहां देख सकते हैं मिला करके कि कौन सी संख्या कौन सा ऑप्शन जो है आपको मैच कर रहा है इसमें। तो इसके लिए आप मिला लीजिए। तो आप यहाँ मिलाइए कौन सा मैच कर रहा है। 3/8 पहले किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, सी में दिया है और डी में दिया है। और फिर उसके 5/9 किस में मिलेगा आपको, केवल ए में मिल रहा है और सी में मिल रहा है। और इसके बाद देख रहे हैं 2/3 दोनों में है,
और 5/6 किस में है? देखिए इसमें है, ये वाला मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है इसमें। 3/8 मिला, फिर 5/9 मिला, और 2/3 और 5/6। यहाँ 5/6 पहले दे दिया, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? सी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं ये। मार्टिन के पास कुछ मार्बल्स हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए और उसके पास 6 रह गए, तो उसके पास कुल कितने मार्बल थे? अरे सिंपल सी बात है, जो शेष बचे हुए हैं और जो खो गए उन दोनों को जोड़ दीजिए, आपके टोटल मार्बल्स निकल आएंगे, जो कि 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सरल करना है आपको, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए इसको पहले आप परिमेय संख्या में बना लीजिए। ये सम्मिश्र परिमेय संख्या है, मिश्रित परिमेय संख्या है। तो आप इसे क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5। तो आप इस संख्या को लिखेंगे 5/4। इस संख्या को आपने क्या बना दिया, 5/4। 5 से इसे काट देंगे आप 2 बार। तो अब देख रहे होंगे आप, ये संख्या जो बनेगी टोटल, ये वाली संख्या ये बनेगी 7 बट्टे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो बनेगा 8। तो अब इसकी जगह जब हम इसे रखेंगे तो संख्या बन जाती है आपकी क्या, ये भागित का चिन्ह है, इसे मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाएंगे तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह का मतलब भाग है तो गुणा हो जाता है। अगर संख्या पलटेंगे तो भाग की जगह गुणा कर देंगे। तो हमने ये 7/8 है, इसको 8/7 कर देंगे और 7 से 7 कट जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये बची संख्या कितनी, इस संख्या को देख रहे होंगे 1/3 है ना, इसमें हम अंश और हर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, जिससे कि हमें लासा लेने में आसानी हो जाएगी। ये 8/9 बच रही है। और 8 और 3 कितना होता है, 11 और बट्टे 9। तो 11/9 को अगर हल करते हैं तो 9 एकम 9 एक बार भाग जाएगा। 11/9 को अगर आप भाग करेंगे 11 में तो एक बार जाएगा, और शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और ये 9 भी नीचे योग्य तो रहेगा। एक सही 2/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप यहाँ अगर किसी को गुणा नहीं करना आ रहा है तो इसमें जरूरी नहीं कि वो गुणा करके देखें, केवल आप देखिए कि इकाई के गुणा करेंगे 6 एकम 6, तो 6 तो सब में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा लॉजिक क्या लाएंगे, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 1 अंक है दशमलव का, तो दशमलव के 3 अंक होने चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल रहे हैं। तो आप अगर ऐसे लगाते हैं तो आपका प्रश्न ये सही हो जाएगा। और नहीं तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 एकम 26 और 26 नम्मा होता है 234, और 26 एकम 26 के 6 हासिल 2 थी, 2 को अगर 34 में जोड़ देंगे तो 236 हो जाएगा। इसमें 3 अंक का पॉइंट लगाना है, तो ये लग गया, तो ये आपका आ गया आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो लगा है आपका करणी, इसको हम कहते हैं 1/2 घात, और यहाँ ये लगी है कड़ी घात 3, तो इसको लिखेंगे हम 1/3। तो 64 का मतलब होता है 2 की घात 6, और ऊपर घात अंडूर है, अंडूर को हम 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 64 को हम लिखेंगे 2 की घात 6, और ये आपका जो कड़ी घात 3 है ये बन जाएगी आपकी 1/3। जब इसे आप हल करेंगे तो ये 2 से इसे काट देंगे 3 बार, और 3 से काट देंगे इसे 2 बार। तो यहाँ 2 की घात कितनी बची, 3, और माइनस 2 की घात यहाँ बची 2। अब 2 का क्यूब होता है 8, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 8 में से 4 गया तो बचा आपका 4। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल निकालना है आपको, सिंपल सी बात है। ये माइनस तो आना ही आना है, क्योंकि घनमूल में माइनस की संख्या, तो घनमूल लेंगे तो उसका माइनस ही साथ में आएगा। अब बात रहेगी 3 अंक यहाँ किसके हैं, दशमलव के हैं, और घनमूल लेने के बाद वो 1 अंक रह जाएगा दशमलव का, तो केवल इसमें मैच कर रहा है। इस तुक्के से आप इसे हल कर सकते हैं, नहीं तो आप जानते हैं कि 0.2 गुणा -0.2 गुणा माइनस के 0.2
2। इसे आप देख रहे होंगे तो ये आपका सही बैठेगा कि इनका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ये वाला जो है दिया गया जो क्वेश्चन में, तो इसका घनमूल 0.2 ऐसे करके हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 496 योग 318। तो 496 योग का मतलब है 318 में जोड़ दीजिए। तो अब आप जोड़ रहे होंगे तो 8 और 6 14 के 4 आ जाएंगे और ये हो जाएगा 11 का 1 और ये हो जाएगा 8। तो आपको जोड़ने पर मिला 814। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि निकटतम सैकड़ा में मान होगा, सैकड़ा में बताना है कितने सैकड़ा है। अब ये आंसर नहीं माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलती से टिक मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। अब आप बताइए कि 800 या 900, ये दो आंसर बनेंगे आपके इसमें, क्योंकि 800 के नज़दीक है ना, 900 से बहुत दूर है ना 14। तो आपका जो आंसर सैकड़े में दिया जाएगा वो 800 ही दिया जाएगा। अब देखिए इसका बहुत सिंपल प्रश्न है, एलसीएम ले लेंगे। 7 चौका 28 और -1/7। अगर इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेकर हल करते हैं इस तरह से, तो 28 में से कम कर दो तो रह गया 27/7। अब 7 का भाग करो 27 में, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 7 या 21 और 27 में से 21 गया तो 6 बचेगा और नीचे 7 बचेगा। 3 सही 6/7 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसी प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम लिखने का तरीका बदल देते हैं केवल यहाँ पर, जिससे कि आपको प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाएगी। ये आपका हो गया, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। 2 सही 1/4 को हम 2 + 1/4 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अंश अंश को जोड़ देंगे, हर तो सेम है ना, इसलिए अगर हर सेम है तो हर को योग तो लिख दीजिए, अंश को जोड़ दीजिए। 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 4 बनेगा। 4 से 4 कटेगा एक बार, तो 2 और 1 कितना होता है, 3। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार टंकी की लंबाई दी है, लंबाई का मतलब L = 6 और चौड़ाई B = 2.4 और ऊंचाई 1। आधा भरा हुआ टंकी है, आयतन कितना होगा, तो आयतन तो आप जानते हैं कि LBH होता है। आधे के लिए बट्टे में 2 लगा देंगे, बाद बाकी आप हल कर सकते हैं। 6 × 2.4 × 1/2, तो 2 से काटेंगे से तो 1.2 और 12 छिंग 72 होता है। 1 का गुणा करेंगे 72 में तो 1 ही रहेगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये आपका 7.2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया इसमें सही। चल, और मीटर क्यों, तो इसकी यूनिट रहेगी, ये मीटर में है सब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, कभी घटती नहीं है, कभी बढ़ती नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी और डी ये गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसमें। 270 माप का कोण एक उदाहरण है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस तरह से आप मानिए कि ये कोण होता है 90 अंश का, तो 90 अंश के कोण को कहते हैं आप समकोण, और 180 अंश का कोण होता है उसे कहते हैं आप ऋजु कोण, रेखी कोण, सरल कोण, और 360 अंश का कोण होता है उसे बोलते हैं आप संपूर्ण कोण। और रह गया आपका 0 से 90 के बीच में हो, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण कहलाता है। 90 से अधिक और 180 से कम ये आपका अधिक कोण कहलाएगा। और 180 से अधिक होता है उसे आप कहते हैं बृहत कोण या कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इस ऑप्शन में कि न्यून कोण तो होता है 90 से छोटा और अधिक कोण होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा, समकोण कहते हैं 90 अंश को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 108 और 144 का लासा कितना होगा, बहुत सिंपल सी बात है। 108 के अगर आप फैक्टर करेंगे, सॉरी इस तरह से कर लीजिए, ऐसे करते हैं 108 के, तो 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से दे देंगे यहाँ पर भाग, तो कितनी बार जाएगा, 27 दूनी 54 होता है। 27 के आप जानते हैं 3 9
3 3 1, ये आ गया आपके। इसी प्रकार से 144 को आप करेंगे हल, 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 में 18, और 9 का कितना होगा 3, और फिर 3 से 3 में देंगे तो एक बार। तो आप देख रहे होंगे ये हो गया आपका गुणनखंड। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 2 के कितने हैं अधिकतम, यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं, तो अधिकतम 4 ही लेने पड़ेंगे लासा में हमें। अच्छा 3 3 के कितने हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, तो 3 लेने पड़ेंगे 3 3 के। तो 2 2 के 4 और 3 3 के 3, 2 2 2 2 और 3 3 के 3। इसे आप हल कर लेंगे, ये तो 27 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 27, 16 सत्ते 112 होता है, हासिल हो जाएगा 11, और 16 दूनी 32 और 11 43 हो जाएगा। तो 432 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 432। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दे रखी है आपको 5 12 13 सेमी। त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जो तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो तीनों भुजा समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, समान दो भुजा, इसमें कोई दो भुजा समान है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। और अब बात आती है समकोण त्रिभुज और एक अधिकोण त्रिभुज। तो आप इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण के लिए। सबसे बड़ी भुजा क्या है 13, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है। ये बराबर होनी चाहिए किसके, इन दोनों के वर्ग के योग। तो 5 का वर्ग होता है 25, 12 का होता है 144। यदि ये दोनों बराबर आगे हल करने पर तो आप कह सकते हैं ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। सॉरी, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो आप जोड़ेंगे 5 और 4 होता है 9, और 2 और 4 होता है 6, एक यों के त्यों दोनों बराबर हो गए। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। 9 ट्राई, ट्राई माने 3 होता है साइकिल। 9 3 साइकिल में कितने पहिए होंगे, 9 गुणा ट्राई का मतलब 3, साइकिल का मतलब चक्र या पहिए। तो आप समझ सकते हैं 9 का गुणा कर दीजिए 3 में तो 27 आपके पहिए होंगे। तो 111 का हो जाता है आपका आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 10 सही 1/2 मीटर रस्सी से इतने मीटर रस्सी काटा गया है, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें से इसे घटाना है आपको। अब घटाने का तरीका आपको कैसे घटाना है वो आप अपने तरीके से घटा सकते हैं। नहीं तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 8 चौक 32, 32 और 5 होता है 37/8। ये संख्या बन गई। इसे जब हल करेंगे लासा ले करके देखिए 8 एलसीएम ले लेंगे और 2 का भाग 8 में करेंगे तो 4 बच जाएगा, इसलिए हमें 4 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो करिए 21 चौका 84 माइनस 37। अब 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ रह गया 7 और 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा बट्टे 8। 8 का भाग 47 में करेंगे तो 8 छिंग 48 होता है, तो 6 बार तो नहीं जाएगा, तो 1 कम करना पड़ेगा, 8 5 40। 47 है तो 7 बच रहा 40 घटाने पर। तो आप मिला के देख सकते हैं 5 सही 7/8 जहाँ भी होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए इसमें भाग करना है और मान ज्ञात कीजिए। तो 3 7 1 8 8 में भाग करना है 3.6 से। तो अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट एक अंक आगे खिसक जाएगा बस। अब क्या करेंगे आप, इसे काटिए आप 4 से, 4 निम 36 और 4 से इसे भी काट दीजिए। तो 4 निम 36
और एक बचा, 11 हो जाएंगे। तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा। 4 निम 36, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28। अब 9 से फिर इसमें भाग कर दीजिए, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना इसमें। 4 निम 36 और एक यहाँ पॉइंट आएगा इसमें, है ना, ये इस जगह पर। अब 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 और बचा 2 में, 2 में भाग नहीं जा रहा है तो 0। अब हो गया 29, 9 तिया 27, 27 हो गया। तो बचा यहाँ पे 2, फिर 27, तो 3 बार चला गया। तो 10.33, 10.33 जहाँ भी होगा वो आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इन दोनों के बीच में 4 अंकों वाली कितनी संख्या होगी। अब देखिए 4 अंक की संख्या तो 3000 भी है, लेकिन 3000 तक बोलता, सोचने वाली बात, 3000 के बीच, यानी हमें 3000 नहीं लेना है। और इन्होंने ये कहा होता कि 3000 तक 4 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हमें 3000 काउंट करना पड़ता। तो अब आप समझिए कि ये तो आप समझ रहे हैं 3 अंक वाली संख्या 999 तक हो गई। अगर इससे अगली संख्या लेते हैं तो वो 4 अंक की बन जाएगी। इससे अगली संख्या 1000 होती है, ये 4 अंक की संख्या हो गई। तो अब समझ रहे हैं आप 3000 में से 999 घटा दीजिए। 3000 में से 999 आप घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 2001। इसमें ये संख्या भी काउंट है 3000, यानी एक संख्या इसमें से और कम करनी पड़ेगी हमें 3000 वाली, तब हमें कुल 4 अंकों की संख्या मिलेगी 999 से 3000 के बीच में। तो आपका आंसर हो जाएगा 2000, एक कम करने पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करेगी। तो आप जानते हैं 93 61 में, अब देखिए हमें 11 की विभाजिता का नियम अच्छे से पता है, बाद बाकी इनकी नहीं इतनी जानकारी हो, तो 11 को सब जानते हैं कि 11 की विभाजिता का नियम क्या है। सम स्थानों पे अंक होते हैं, उनका योग अलग कर लीजिए, और विषम स्थानों पे अंक हो उनका योग अलग कर लीजिए। जैसे विषम स्थान पे 1 और 3, इनको जोड़ेंगे 9 और 6 होते हैं आपके 15, और सम स्थानों पर अंक हैं 3 और 1, इनको जोड़ देंगे वो कहेंगे 4। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे और उसमें अगर 11 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग, वो 11 का भाग चला जाएगा। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो बचता आपका 11। तो 11 में 11 का भाग चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो पूरी संख्या है 93 61, उसमें 11 का भाग चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कितने आधे हैं, अरे बहुत सिंपल सी बात है। आधे को अगर निकालना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और हल कर लीजिए, आराम से निकल आएगा। और नहीं समझ में आए तो इसको लिखने का तरीका जो होता है वो 1 + 1/2 होता है, मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया है। और 1 को लिखने का तरीका आप जानते हैं कि 2 बार लिख दीजिए, 1/2 + 1/2, और 1 ये वाला है ही 1/2। ये आधा ये 3 जगह बट गया है, तो 3 आधे हो गए इसमें। तो आप इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं ये, नहीं तो इसको हल करिए, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया। मल्टीप्लाई 2 से करिए, 2 से 2 कट गया, आंसर 3 आ गया। कैसे भी कर लिया आंसर वही है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 44 - 6 + 43 दूनी होता है 86, और -87। 86 में से 87 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और -6 कितना हो जाएगा, -6 और -1 बराबर ये हो जाएगा -7। दोनों को हल करेंगे तो इनको, और 44 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 37। तो 117 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8.2 सेमी लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। अरे एक वर्ग है, उसकी भुजा देगी 8.2, और इसकी परिसीमा पूछिए तो इसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूनी 8, 8 सब में देखिए सबसे बाद में किसी के है, केवल सी में है, तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। और 8 चौक 32, 328 बना, और 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट है यहाँ पर। तो आंसर आपका आ गया सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई। तो हानि हो गई तो 20 में से 3 कम कर दो, 17 बचा। और कुल कितना लीटर है पेट्रोल? 20। अब इसे परसेंट में चेंज करना है तो आप ऐसे हल कर लीजिए, 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85, तो आपका 85% शेष बचा। अब देख लीजिए आपका जो है कौन सा आंसर आ रहा है इसमें। देखिए 85 डी में है। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का आपके लिए। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो 6 दर्जन का मूल्य कितना होगा? तो आप जानते हैं 1 दर्जन में 12 होते हैं। अब 3 को हम 12 बनाना चाहते हैं तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी पेंसिल का मूल्य कितना होगा? इधर भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जब हम इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 का भी हमें इसमें करना पड़ेगा, तभी रेट सही निकलेगा। तो देखिए ये हो गया 12 पेंसिलों का मूल्य 20 चौका 80 रुपये हो गया, क्योंकि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। तो ऐसे ही हमने मान लीजिए 12 पेंसिल का मूल्य निकाले 80 रुपये। इसे कहते हैं आप 1 दर्जन। हमें चाहिए कितने का? 6 दर्जन का। तो इधर भी हम 6 का गुणा कर देंगे और 80 में भी हम 6 का गुणा कर देंगे। तो 8 6 48 होता है, 1 जीरो और है। तो 480 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमने इस वीडियो में यूपी टेट के टोटल जितने भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं उन सब पेपरों का गणित पाठ हमने कवर कर दिया है। और अपने चैनल पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी टेट ओल्ड पेपर के नाम से। उसमें हमने यूपी टेट मैथ ओल्ड पेपर के नाम से, तो वहाँ आपको गणित के पुराने पेपर, टोटल पेपर जितने भी हुए उन सब का सॉल्यूशन विस्तार से मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हो वहाँ। और इसके बाद अगली श्रृंखला में शुरू करूँगा पर्यावरण को लेकर के। ऐसे ही मैं यूपी टेट के हर टॉपिक के प्रत्येक प्रश्न पेपर को मैं पूरा हल कराऊंगा धीमे धीमे। तो यदि आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो का तो हमारे वीडियो को चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो बना के डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।